अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 9th स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन है वो अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम जो आपकी न्यू बुक है केमिस्ट्री की, उसका जो चैप्टर 3 है एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसकी जो एक्सरसाइज है उसको कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करेंगे। तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। तो एक्सरसाइज जो है इसमें जो क्वेश्चन 1 है, इन सर्कल द करेक्ट आंसर, तो जो करेक्ट आंसर है उनको निशान लगाना है। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, क्लोरीन हैज़ 2 आइसोटोप्स बोथ ऑफ विच हैव, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं जिसमें दोनों के पास क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये जो डी ऑप्शन है ना, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका जो रीज़न है, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, के जो भी आइसोटोप्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के, तो उसमें जो प्रोटॉन्स होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जो नंबरिंग है वो सिमिलर होती है, जबकि उसमें न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इसी तरह जो सेकंड स्टेटमेंट है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन M27 13R, तो कोई आंसर है या एलिमेंट है 27 और 13 जो गिवन है ना ये नंबर, तो इनको देख के ये बताना है कि इसमें न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी है। तो वो 14 बनती है और इसका रीज़न यह है कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने के लिए जो मैस नंबर होता है, ये जो ऊपर वैल्यू लिखी हुई है ना 27, ये मैस नंबर है, और उसको माइनस करते हैं एटॉमिक नंबर से, ये जो नीचे वैल्यू लिखी हुई है यानी 13 जो है। तो 27 और 13 को आपस में माइनस कर देंगे तो जो आंसर होएगा वो इक्वल होगा नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स के। तो इसी तरह जो थर्ड स्टेटमेंट है, विच आइसोटोप इज़ कॉमनली यूज टू इरेडिएट कैंसर सेल्स, तो कौन सा आइसोटोप जो है आमतौर पर कैंसर के जो सेल्स हैं उनको तबाह करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है कोबाल्ट 60, इसको यूज़ करते हैं। और इसके रीज़न या एक्सप्लेनेशन में ये लिख सकते हैं कि कोबाल्ट 60 जो है इमिट्स गामा रेज, तो इसमें से जो रेज निकलती हैं कोबाल्ट 60 में से, गामा रेज, विच आर यूज्ड इन रेडिएशन थेरेपी, और इन रेज को रेडिएशन थेरेपी में यूज़ करते हैं फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। और फिर ये जो कैंसर के इलाज के लिए उसको, ये जो थेरेपी में ये जो रेज यूज़ होती हैं कैंसर के मरीज़ों की थेरेपी की जाती है इससे। इसके नेक्स्ट पे जो स्टेटमेंट है, एम शेल हैज़ सब शेल्स, तो एम शेल में कौन से सब शेल्स होते हैं। इसका जो आंसर है ये जो ऑप्शन है ना 3S 3P 3D, उसका रीज़न है ना, द एम शेल करस्पॉन्ड्स टू द थर्ड एनर्जी लेवल, जिसमें n इज इक्वल टू थ्रू विच कंटेंट्स 3S 3P एंड 3D सब शेल्स। तो एम शेल जो है तीसरे एनर्जी लेवल यानी n उसमें इक्वल 3 होता है, उससे ये ताल्लुक़ रखता है जिसमें 3P 3S और 3D सब शेल्स होते हैं। इसी तरह जो फिफ्थ स्टेटमेंट है, अ सब शेल दैट कैन अकोमोडेट 6 इलेक्ट्रॉन इज, वो सब शेल कौन सा है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करता है। ये जो ऑप्शन है सी वाली ना, जिसमें P लिखा हुआ है, तो ये वाली ऑप्शन जो है ये सिलेक्ट करनी है। और इसका रीज़न ये है कि द सब शेल ना, जो P सब शेल हैज़ 3 ऑर्बिटल्स, P सब शेल में ना 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ईच होल्डिंग अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, और वो जो तीनों ऑर्बिटल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स को ना अकोमोडेट कर सकते हैं, अ टोटल ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स, यानी टोटल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है जो P सब शेल है। तो इसी तरह जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, सोडियम 11 जो है हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो सोडियम 11 जो है इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए ये जो ऑप्शन है ना डी वाली 1s2 2s2 2p6 3s1, तो ये वाली जो ऑप्शन है ये सिलेक्ट करनी है। और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है या रीज़न जो है, सोडियम जिसका सिंबल Na है इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इट्स करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलोज द ऑफ बाउ प्रिंसिपल। तो कोई भी ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है उसको ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ये जो उसूल है इसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है, यानी जो लोएस्ट एनर्जी लेवल्स होते हैं ना उनको पहले फिल किया जाता है, फिर जो हायर एनर्जी लेवल्स हैं उनको फिल करते हैं। और जो एस वाले सब शेल्स होते हैं
उनमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और जो p वाले शेल्स होते हैं, सब शेल्स होते हैं, उनमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आ सकते हैं। इसके अलावा ये जो 7th स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट करेक्ट अबाउट आइसोटोप्स, तो झैल में से कौन सा जो बयान है वो आइसोटोप के बारे में दुरुस्त नहीं है। तो इसमें ना ये जो ऑप्शन है, दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। और इसका रीज़न ये है कि आइसोटोप्स जो है हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ड्यू टू देयर डिफरेंट मास नंबर्स। तो आइसोटोप जो होते हैं वो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं क्योंकि उनके जो मास नंबर होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। इसी तरह जो 8th स्टेटमेंट है, विच आइसोटोप इज़ यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर, तो न्यूक्लियर रिएक्टर जो हैं उनमें कौन से आइसोटोप्स यूज़ होते हैं। तो इसमें ये वाली यूरेनियम 235 वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। और इसका रीज़न ये है कि ये जो यूरेनियम 235 है इज़ कॉमनली यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर बिकॉज इट अंडरगोज फिशन ईजीली। तो ये फिशन रिएक्शन है, इस रिएक्शन के थ्रू बहुत सी एनर्जी एट अ टाइम हासिल की जाती है। और इस एनर्जी से पहले तो ये जो क्या कहते हैं ना, इसको वार हेड्स बनाए जाते थे, धमाके वगैरह, लेकिन अभी उस एनर्जी को सेफली यूज़ किया जाता है, ये जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को जनरेट करने के लिए। यहाँ पे ये जो MCQs हैं ये कंप्लीटेड हैं। नेक्स्ट में जो शॉर्ट आंसर्स है ना, गिव शॉर्ट आंसर्स, तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन शैल एंड सब शैल, इसका जो बताना है कि शैल जो है और सब शैल्स हैं उनमें क्या फ़र्क होता है। तो इसके आंसर में ना, अ शैल इज़ एन ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। शैल एक यानी सर्कल है, मद्दार है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय K, L, M एंड N शेल्स, और इन्हें K, L, M और N शेल के नाम से जाना जाता है या इसको सिंबलाइज किया जाता है। ईच शेल हैज़ अ फिक्स्ड एनर्जी लेवल, और हर शेल जो है उसकी एनर्जी जो होती है फिक्स होती है, यानी उस रास्ते पे चलने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो फिक्स होती है। अ सब शेल इज़ अ डिवीजन ऑफ अ शेल, तो उसके बाद जो सब शेल है वो जब एक शेल को डिवाइड करते हैं तो वो सब शेल कहलाता है। तो ईच शेल कंटेन्स सब शेल्स, यानी हर जो शेल है उसके अंदर सब शेल्स होते हैं। तो जैसे K शेल है उसमें N इज इक्वल टू 1, तो इसमें जो एक ही सब शेल होगा। इसी तरह जो L शेल है इसमें N जो है वो 2 है, मतलब इसमें 2 सब शेल्स हैं। कौन कौन से हैं? 2S है और 2P। इसी तरह जो M शेल है इसमें N की वैल्यू 3 है, यानी इसमें 3 सब शेल्स हैं, 3S, 3P, 3D। इस तरह जो N है उसमें 4 होते हैं ना सब शेल्स, 4S, 4P, 4D एंड 4F। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वाई एन एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो एक एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है, यानी उसके ऊपर कोई चार्ज क्यों नहीं होता। इसका जो आंसर है, एन एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज इट हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। उसमें ना जो प्रोटॉन्स की तादाद है वो बराबर होती है ना, किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होती है। यानी जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, इन दोनों की तादाद इक्वल होती है। सिंस द टोटल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, हाँ, तो चूँकि जो टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं कैंसल ईच अदर, एक दूसरे को दफ़ा कर देते हैं, यानी कैंसिल कर देते हैं। द एटम हैज़ नो ओवरऑल चार्ज, जब जितने पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं अगर उतने ही नेगेटिव पार्टिकल्स हैं तो ओवरऑल उस पर कोई चार्ज नहीं होता। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सब शेल्स आर देयर इन एन शेल, यानी सब शेल्स कितने होते हैं एन शेल में। तो एन जो है ये इसमें 4 सब शेल्स होते हैं। कौन कौन से? S, P, D एंड F, यानी 4S, 4P, 4D एंड 4F। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव नोटेशन फॉर सब शेल्स ऑफ M शेल, तो M शेल में कौन से सब शेल्स होते हैं वो बताने हैं। तो इसका जो आंसर है, द M शेल जो है इसमें N यानी सब शेल्स 3 होते हैं। कौन कौन से 3 सब शेल्स होते हैं? 3S होता है, फिर 3P होता है और 3D होता है। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
5 वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द सब शेल्स ऑफ एम शेल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। तो एम शेल के सब शेल्स को ना तो तवानाई के बढ़ते हुए ना तरतीब देना है, यानी इंक्रीजिंग एनर्जी में इनको ऑर्डर में लिखना है। तो इसका आंसर जो है ये जैसे द इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर ऑफ एम शेल के अंदर जो सब शेल्स हैं वो कौन से, जैसे 3s और आगे लेस देन, फिर 3p लेस देन 3d, यानी सबसे कम 3s की एनर्जी, उससे मतलब थोड़ी ज़्यादा जो है वो 3p की, उससे कम 3 जो है ना d, यानी सबसे ज़्यादा 3d की होती है, उससे कम 3p की, और सबसे कम जो है वो 3s की एनर्जी होगी, सबसे कम 3s की है। ओके, सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन जो 6th पार्ट है। कैन यू आइडेंटिफाई एन एटम विदाउट नोइंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन इट। क्या आप बगैर न्यूट्रॉन्स की तादाद मालूम किए एटम की शनाख्त या उसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं? इसका जो आंसर है येस, एन एटम कैन बी आइडेंटिफाई यूजिंग द फार्मूला। तो हमें ये फार्मूला यूज़ करते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं ये इक्वल होते हैं एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, यानी A माइनस Z, वेयर एटॉमिक नंबर Z जो है ये इक्वल होता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के, और फिर इक्वल होता है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। यानी ये जो तीनों है ना, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, इन तीनों की जो तादाद है ये सिमिलर होती है, यानी तीनों की वैल्यू सेम ही होती है। इसी तरह जो एटॉमिक मास है ये इक्वल होता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। तो यानी इन फार्मूलों की मदद से हम किसी एटम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 3 जो है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिस्टेड आर इनकरेक्ट। तो यहाँ पे ये जो कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस दी हुई हैं ये इनकरेक्ट हैं। तो एक्सप्लेन व्हाट मिस्टेक्स हैज़ बीन मेड इन ईच एंड राइट करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इनकी दुरुस्त करनी है और बताना है कि इसमें कहाँ कहाँ पे मिस्टेक है। तो आंसर में ना, अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन्स फिल द लोएस्ट एनर्जी सबशेल फर्स्ट। तो अफबाउ असूल जो है ना, ये जो प्रिंसिपल है उसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन जो है सबसे कम जो एनर्जी वाला सबशेल है पहले उसको फिल आउट करते हैं, यानी जो जैसे 1s है फिर 2s है। तो इसका ये जो ऑर्डर दिया हुआ है, यानी 1s को पहले फिल आउट करेंगे, और s वाले जो सब शेल्स होते हैं इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। उसके बाद 2s वाले, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d। तो ये जो ऑर्डर है इसको याद रखना है। तो फर्स्ट वाला जो गिवन था ना, जैसे ये 1s2, 2s2, 2p4 और 3p2, इसमें ये ख़राबी है कि जो p है सब शेल इसमें 6 तक हो सकते हैं, जबकि यहाँ पे 4 ही लिखे हुए हैं, यानी जो नेक्स्ट वाले p के ऊपर हैं उनको भी इसमें मिला के ना 4 वाले में, तो इनको 6 बना देना है। तो करेक्ट वाली जो बनेगी ना इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 और 2p6। इसी तरह सेकंड वाली जो है s वाले में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, जबकि इधर एक s पे लिखा हुआ है और एक p पे, तो इन दोनों को s वाले के ऊपर लिख लेना है। इसी तरह नेक्स्ट में जो है इसमें 1s2, 2s2, 2p5 और 3s1, यानी p वाला जो सब शेल है उसके ऊपर 6 हो सकते हैं, जबकि इन्होंने 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, और लास्ट में जो 1 है उसको भी p वाले के ऊपर शामिल करके इसके 6 बना लेने हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑर्बिटल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ लोअर इन एनर्जी। दर्जा झैल में से जो कौन सा पेयर है ना, जोड़ा, उसमें कम तवानाई वाला मकदार है, या कौन सा एनर्जी लेवल जो है वो पेयरिंग में ना वो कम है। इसमें सबसे पहले जो है इसके आंसर में जो 2s और 2p गिवन थे, तो इसमें से 2s जो है इसकी एनर्जी लोअर है, तो इसको आप यूँ लिख सकते हैं ना, 2s लेस देन 2p। इसी तरह जो b है ना, 3p और 2p जो है, इन दोनों में से 2p जो है उसकी एनर्जी कम होती है, और इसको लिख सकते हैं ना 2p लेस देन 3p। इसी तरह जो थर्ड है ना 3s और 4s, तो इसमें 3s की एनर्जी लोअर होती है, तो इसको लिख सकते हैं 3s लेस देन 4s। तो यहाँ पे ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ये भी कंप्लीटेड है।
क्वेश्चन 5 की तरफ मूव करते हैं। ड्रा बोहर्स मॉडल फॉर द फॉलोइंग एटम्स इंडिकेटिंग द लोकेशन फॉर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इनके ना ये जहाँ पे नीचे कुछ एलिमेंट्स गिवन हैं, इनके बोहर मॉडल जो है वो ड्रॉ करने हैं। सबसे पहले जो पोटेशियम है, इसका एटॉमिक नंबर 19 है और मास नंबर 39। तो इसके जो न्यूट्रॉन्स हैं वो फाइंड करने के लिए मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे, यानी 39 में से 19 को। तो जो 20 हैं वो न्यूट्रॉन्स हैं, और जो प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन ये दोनों न्यूक्लियस में होते हैं, यानी सेंट्रल पार्ट में। इनको बना के ना दिखाना, ये खाली रिप्रेजेंट करना है लिख के। बाकी जो फर्स्ट शेल है के शेल, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एल और एम में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम। और इसका एक ही आखिर में बचता है 19th वाला, जो कि एन शेल में लिखना है। इसी तरह सेकंड जो है सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो 14 है और मास नंबर 28 है। तो 28 में से 14 को माइनस करें तो इस तरह इसके जो न्यूट्रॉन्स हैं उनके नंबरिंग पता चलेगी। और प्रोटॉन जो होते हैं और एटॉमिक नंबर ये सिमिलर होता है, तो इसके प्रोटॉन भी 14 है, न्यूट्रॉन भी 14 है। तो इसका जब ये मॉडल ड्रा करेंगे तो इसका जो फर्स्ट शेल है ना के शेल, उसमें 2 होते हैं इलेक्ट्रॉन, और ये याद रखना है कि के शेल में मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं। और एल और एम में मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, लेकिन इसमें टोटल है ही 14। तो पहले शेल में 2, एल वाले शेल में 8 प्लस 2 10 हो जाएंगे, और रिमेनिंग जो 4 हैं वो एम शेल में लिखने हैं या उनको वहाँ पे ड्रॉ करना है। इसी तरह जो सी इसका पार्ट है ना आर्गॉन का, एटॉमिक नंबर जो है 18 है, मास नंबर 39। तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे ना, मास नंबर और एटॉमिक नंबर को, तो इसके जो न्यूट्रॉन्स हैं वो 21 होंगे। तो प्रोटॉन इसके 18 और जो न्यूट्रॉन है वो 21। इस और सेम वही जो प्रोसीजर है कि जो के शेल है इसमें 2 हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, एल वाले में मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, और 8 प्लस 2 10 हो जाएंगे, और लास्ट वाले जो 8 हैं वो एम शेल में आ जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है 5, इन मॉडल्स को ड्रा करने के बाद ये भी कंप्लीटेड है। 6th जो क्वेश्चन है उसकी तरफ मूव करते हैं। राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स गिवन हैं, तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो इसका ए जो है सिलिकॉन जो है, सबसे पहले एटॉमिक नंबर इसका 14 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी जब लिखते हैं तो इसके लिए अफ बाउ प्रिंसिपल को फॉलो करना है, जिसमें सबसे पहले 1s2, यानी जो फर्स्ट सब शेल है उसमें मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, सेकंड जो सब शेल है उसमें भी 2, और पी जो है उसमें मैक्सिमम 6 हो सकते हैं। तो यहाँ तक तो सेकंड वाला जो शेल है ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड जो, उसमें ना पहले एस सब शेल है उसमें 2 हो सकते हैं, और पी में मैक्सिमम 6 होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इसके रिमेनिंग में है ही 2 तो वो यहाँ लिख लेने हैं, यानी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2। इसी तरह जो सेकंड वाला है ना मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर 12 है। तो यहाँ पे जब इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो फर्स्ट वाले सब शेल में 2, सेकंड वाले सब शेल में 2, और जो सेकंड सब शेल का सेकंड वाला है p ऑर्बिटल जो है उसमें 6 आएंगे, और थर्ड सब शेल में 2 आएंगे। और इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए जो एल्युमिनियम है इसका एटॉमिक नंबर 13 है। तो फर्स्ट सब शेल में 2, सेकंड सब शेल के फर्स्ट पार्ट में ना फर्स्ट ऑर्बिटल में 2, और p में मैक्सिमम 6 हो सकते हैं। इसी तरह 3s2 और लास्ट में 3p1। और जो ऑर्गन है इसका एटॉमिक नंबर 18 है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। तो आप एक ही दफ़ा ये माइंड में याद रखें, जो फर्स्ट शेल है इसमें मैक्सिमम 1 सब शेल होता है, और एस शेल में मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, और पी का जब भी सब शेल होता है उसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। क्वेश्चन 7 जो है, स्टेट द इम्पोर्टेंस एंड यूजेस ऑफ आइसोटोप्स इन वेरियस फील्ड्स ऑफ लाइफ। मुख्तलिफ शोबाहाय ज़िंदगी में आइसोटोप्स की अहमियत और इस्तेमाल बयान करना है। इसका आंसर जो है इम्पोर्टेंस एंड यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। तो स्टेबल एंड रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर वाइडली यूज्ड इन साइंस एंड मेडिसिन। तो इनको ना मुस्तहकम जो स्टेबल होते हैं, यानी जिनमें रेडियो एक्टिविटी नॉर्मल में नहीं होती, और जो दूसरे हैं ना जो रेडियो एक्टिव हैं जिनमें से हर टाइम कोई ना कोई वेव्स निकलती रहती हैं, इनको ना साइंस और ये जो मेडिकल है उसमें वसी पैमाने पर इनको इस्तेमाल किया जाता है। उनमें से ना कुछ यहाँ पे हम डिस्कस आउट करते हैं। जैसे 1 पे है ना, आयोडीन 131 इज यूज्ड टू डायग्नोज थायराइड प्रॉब्लम्स।
तो थायराइड के जो मसाइल है उनकी तशखीस के लिए ना आयोडीन 131 को यूज़ किया जाता है, और सोडियम जो 24 है हेल्प्स ट्रेस ब्लड फ्लो एंड डिटेक्ट ब्लॉकेजेस। तो सोडियम 24 जो है खून के बहाव को जांचने और रुकावटों को पता चलाने के लिए, यानी कौन सी नाली में कोई ब्लड क्लॉट जो है वो रुका हुआ है, इसका पता चलाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। थर्ड जो है आयोडीन 123 जो है इज़ यूज फॉर ब्रेन इमेजिंग। तो इसको ना दिमाग की जो पिक्चर है या तस्वीर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फोर्थ जो है कोबाल्ट 60 इज़ यूज टू ट्रीट कैंसर बाय किलिंग ट्यूमर सेल्स। तो कोबाल्ट 60 को कैंसर के इलाज में रसौलियों को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और कार्बन 14 इज़ यूज टू स्टडी फोटोसिंथेसिस। कार्बन 14 को ना फोटोसिंथेसिस के मुताले में इस्तेमाल किया जाता है। और नेक्स्ट में जैसे सल्फर 35 है, हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर यानी साख्त है उसकी बनावट उसके तयन करने में मदद देता है। उसके बाद रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हेल्प स्टडी केमिकल रिएक्शंस। तो ये जो आइसोटोप्स हैं ये केमिकल रिएक्शन यानी कीमियाई तामुलात के मुताले में मदद देते हैं। उसके बाद आइसोटोप्स आर यूज्ड टू डेट एंशियंट ऑब्जेक्ट्स लाइक रॉक्स एंड फॉसल्स। तो इनसे ना जो कदीम चट्टानें और फॉसल्स जो होती हैं ना, या मुख्तलिफ जो बाकियात वगैरह इंसानों जानवरों और पौधों की जो ज़मीन से मिलती हैं पुरानी चीज़ जो बहुत अरसा पहले से दबी हुई हों, तो इनकी एज मालूम किया जाती है ना इनके थ्रू, आइसोटोप्स के थ्रू। और इस प्रोसेस को डेटिंग कार्बन डेटिंग कहते हैं और इसमें कार्बन यूज़ होता है। इसी तरह जो 8th क्वेश्चन है, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़ 23 एंड इट्स मास नंबर इज़ 56। कि एक एलिमेंट है जिसका जो एटॉमिक नंबर है 23 और मास नंबर 56 है। तो इसके दो पार्ट है क्वेश्चन के। हाउ मैनी प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स डज एन एटम ऑफ दिस एलिमेंट हैव। इस जो एलिमेंट है इसमें ना कितने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे ये बताना है। और उसके अलावा हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स डज दिस एटम है, तो इसमें से न्यूट्रॉन की नंबरिंग भी फाइंड आउट करनी है। तो जो पहला पार्ट जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताना है, तो नंबर इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 23 है ना, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और एटॉमिक नंबर ये सिमिलर होते हैं। यानी अगर एटॉमिक नंबर 23 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 23 होंगे। इसी तरह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये भी इक्वल होता है एटॉमिक नंबर के। यानी अगर एटॉमिक नंबर 23 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी 23 होंगे। इसी तरह इसका जो बी पार्ट है ना जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं, तो उसके लिए जो एटॉमिक मास है उसमें से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देना है। यानी 56 में से 23 को माइनस करेंगे तो आंसर जो है वो 33 आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द एटॉमिक सिंबल ऑफ एल्युमिनियम इज़ रिटन। तो यहाँ पे एटॉमिक सिंबल लिखा है एल्युमिनियम का 2713। तो इससे आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, व्हाट इन्फॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम। तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 13 है, ये जो नीचे लिखा होता है सिंबल के, और जो ऊपर वाली वैल्यू है ये एटॉमिक मास होता है यानी 27। इसी तरह जो नंबर ये जितना ही एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी उतना ही होते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी वो भी 13 ही होंगे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे, यानी 27 में से 13 को माइनस करेंगे तो वो 14 होगा। उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी एटॉमिक नंबर के थ्रू लिखी जा सकती है। यानी इसके के शेल में 2 हैं, एल वाले में 8 + 2 10 हो जाएंगे, और रिमेनिंग जो 3 है ना आखिरी वाले वो एम शेल में आएंगे। तो एल्युमिनियम हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर शेल, यानी इसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसका मतलब ये 3 लूज़ कर सकता है, यानी 8 शेल उसमें 8 इलेक्ट्रॉन इसको कंप्लीट करना तो मुश्किल है आखिरी शेल में। तो तीनों जो हैं वो लूज़ करके एक पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो सकता है, और ये मेटल है। तो यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है इसके सारे क्वेश्चन जो हैं ये कंप्लीटेड हैं। उम्मीद है ये वीडियो और ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे। इस दुआ के साथ आपकी के बहुत अच्छी होगी प्रिपरेशन और आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे होंगे। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।